हे फ्रेंड्स, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। दोस्तों, मुख्तलिफ़ मीडियम के ज़रिए ना मुझे कांटेक्ट किया जाता है ऑन डेली बेसिस। और मेजॉरिटी जो क्वेश्चंस आते हैं मुझे, वो हैं यूनिवर्सिटी के एडमिशन एंड उसके स्कॉलरशिप से रिलेटेड। तो होता ये है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अब भी एम्बिगुअस हैं कि उनको जाना कहाँ है और वो क्या करना चाह रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़, अगर आप इटली में जाना चाहते हो, कहीं भी फॉरेन स्टडी करने के लिए जाना चाहते हो, तो सबसे एक मेन हर्डल आता है आपका, ये है कि आपका एडमिशन होना। अब होता क्या है कि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो चाहते हैं उस पर्टिकुलर गोल को हासिल करना, लेकिन उनको सही डायरेक्शन नहीं मिल पा रही होती। देखें, मैं आज से तकरीबन एक साल पहले की बात है, मई 2021 मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी। और मुझे अब भी याद है कि इससे पहले मुझे कितने रिजेक्शन मिले थे, लेकिन 31 मई के बाद से मुझे इतने उनके ऑफ़र लेटर्स मिले, जो कि मैंने आपसे कुछ टाइम पहले कुछ वीडियोज़ में शेयर भी किए थे। 6 ऑफ़र लेटर मुझे मिले थे उसके बाद। मुख्तलिफ मुझे स्टूडेंट्स कांटेक्ट करते हैं, उनके डिफरेंट मसले होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया ना, सबसे ज़्यादा जो कांटेक्ट किया जाता है वो वीज़ा प्रोसेस एंड एडमिशन से रिलेटेड। तो आज के दिन मैं एक ऑनलाइन सेशन कंडक्ट करने जा रहा हूँ। आप चाहें तो बिल्कुल उसको MP3 के तौर पर ऐसी जो है वो सुन सकते हैं, जस्ट लाइक अ पॉडकास्ट, जिसके अंदर मैं मुख्तलिफ उनके जो क्वेश्चन हैं उसका मैं आंसर दूंगा। और तो और ये आपको बिल्कुल अच्छा लगेगा, क्योंकि मैंने बहुत ही डीपली हर चीज़ को इसके अंदर बताया है। और भी बहुत सारी चीज़ें इंटरएक्टिव मैंने बनाए, तो ज़रूर आप देखिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं भी आपसे ऐसे 1-to-1 सेशन रखूं, तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। गूगल फॉर्म आपके सामने मौजूद है, आप वो फिल कीजिए, जिसके ज़रिए आप मेरी सर्विसेज को बहुत इजीली अवेल कर सकते हैं। अगेन, मैं सारी चीज़ें जो आपको इसमें बताऊंगा वो अपनी बेस्ट नॉलेज के मुताबिक है, बिकॉज आई क्लोजली वर्क विद ऑल दोज पीपल जो कि इन तमाम चीज़ों पर अमल कर रहे हैं, तमाम चीज़ें इंडस्ट्री के अंदर मौजूद हैं। तो आप मुझे गूगल डॉक के ज़रिए यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और तो और ये है कि डिफरेंट मीडियम्स हैं यहाँ पर, तो उन मीडियम्स के ज़रिए आप करें। और इंस्टाग्राम है, और ये है कि यू कैन ईमेल मी। और कैलेंडली पर भी ज़रूर आप ब्लॉक कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर अवेलेबिलिटी, सो दैट कि मैं उसके हिसाब से कर सकूँ। एनीवेज, चलते हैं फिर सेशन की तरफ। हे दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के? आज के दिन मैंने एक सेशन रखा है बेसिकली सचिन शुक्ला से। ये हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया से उनका ताल्लुक़ है। बेसिकली एक इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, चाहते हैं कि बाहर पढ़ना, अपनी स्टडीज़ को कवर करना, ख्वाहिशमंद हैं बहुत सारी जगहों पर अप्लाई करना, लेकिन ये है कि इन्होंने इटली चूज़ किया है फॉर योर हायर स्टडीज़। कैसे हैं सचिन आप? तबीयत ठीक है आपकी? मैं एकदम बढ़िया। आप कैसे हैं? जी, मैं ठीक। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हाँ, मुझे कांटेक्ट किया। धन्यवाद। आपके भी जी। फर्दर मोर ये है कि आपके जो ट्रस्ट है उसका बेहद शुक्रिया सर, कि आपने ट्रस्ट किया। हुँ, हुँ, हुँ। मैं आपके वीडियोज़ ऐसा एक्चुअली मैं पूरा बताऊँ मतलब ब्रीफ में कैसे मैं आपसे मिला, आपके वीडियोज़ कैसे देखना स्टार्ट किया? ठीक है, बताएं, कोई इशू नहीं है। अच्छी बात है, लोगों हाँ, को भी पता चल तो जाएगा। जी, तो मैंने ऐसा मेरे एक ये ड्रीम था कि मुझे एमएस जो है वो बाहर से करना है फॉरेन की यूनिवर्सिटी से, बहुत अच्छा, कहीं गुड। से भी मतलब ऐसा। हाँ, अगर वो लैटिन अमेरिका के कोई कॉलेजेस मिल जाएँ या यूरोप के कोई कॉलेजेस मिल जाएँ तो बहुत अच्छी बात है। इधर अमेरिका कॉन्टिनेंट का रीज़न ड्रॉप करने का ये था कि वहाँ की फीस वगैरह बहुत ज़्यादा है और स्कॉलरशिप बहुत अवेलेबिलिटी एक्सपेंसिव बहुत कम है, है, बहुत एक्सपेंसिव है। बहुत ज़्यादा। हाँ, मैंने कंसल्ट किया है अपने 1-2 दोस्तों से जो वहाँ गए हैं, तो वो मैंने ड्रॉप करके फिर मेरे को आप एक दिन यूट्यूब पे आपका मैंने वीडियो देखा, ठीक है। ठीक है? फिर अक्टूबर लास्ट ईयर शायद अक्टूबर या अगस्त ऐसा हुआ होगा, जिस समय ऐसा होता है कि अ, प्रिपरेशन लोग स्टार्ट कर देते हैं ऐसा फॉर्म-वॉर्म की, बिल्कुल, डॉक्यूमेंटेशन की। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, तो मैंने फिर वो आपका एक कोई वीडियो देखा, वो 2-3 महीने पुराना था, फिर आप उस समय आपने अपलोड करना स्टार्ट कर दिया था। तो फिर मैंने वहाँ से आपका मैंने वो सब्सक्राइब किया और जो बेल आइकन होता है मतलब वो दबा के मतलब जब भी आपके वीडियो आए मैं उसी को फॉलो करता गया हूँ और अभी तक मैंने एक सेकंड मेरी डायरी में लिख रखा है मैंने कितने वो कर रखे हैं एप्लीकेशंस। एक सेकंड मैं बताता हूँ। मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ कफस्कारी में किया है, मेसिना में किया है, टोरंटो में किया है। ठीक है, बहुत पाल्मेरो अच्छी। का वीडियो आपने 2-3 दिन पहले डाला है, मैंने उसका मैं चेक कर रहा था आज। हाँ बिल्कुल यार, वो एक पता नहीं, कैमेरूनो यूनिवर्सिटी। मुझे हैरत हो रही है, पलर्मो इतनी नॉर्मल यूनिवर्सिटी है, लेकिन 2 दिन में 3 दिन में 1000 से ऊपर सब्सक्राइबर वो हो गए, उसके व्यूज़ आ गए। और मुझे लिटरली बता रहा हूँ, इतना यकीन नहीं था कि ये यूनिवर्सिटी जो है इतनी वायरल होगी। मतलब 3 दिन में 1000 व्यूज़। अब तक मेरी जो दूसरी वीडियो है ना, जो चैनल पर मैंने पहली मरतबा डाली थी, उस पर अब तक 200 भी नहीं आए व्यूज़। कहाँ अच्छा, साल हो गया एक होने पर आ रहे हैं, और एक कहाँ जो है वो ये 2 दिन तीन उल्टा दिन हो रहा में है मतलब आप नहीं है। आपके वीडियोस इतना मतलब आ, डिटेल्ड वीडियोस हैं मतलब ऐसा आप लोगों का आप हर प्यार चीज़ है जान सकते बेसिकली। हो।
आप लोगों का प्यार है। अगर अगर फॉर एग्जांपल आपको मैं समझाता हूँ क्या, अगर फॉर एग्जांपल जो है 100% अगर पाकिस्तान से लोग देख रहे होते हैं ना, तो उसका 70% जो है ना वो इंडिया से लोग देख रहे होते हैं। मतलब दोनों का लैंग्वेज एक जैसा है। और तो और जो हाँ नॉन रेजिडेंट्स इंडियंस होते हैं बेसिकली, और नॉन रेजिडेंट्स पाकिस्तानी, जो कि इसके बाद तीसरे नंबर पर कौन सा आता है मुल्क, वो है बांग्लादेश हमारा। और फिर उसके बाद यूएई आ रहा है। पता चला कि भाई एनआरआई वहाँ पर बहुत सारे हैं, एनआरपी बहुत सारे हैं, तो वो भी वहाँ पे। कांटेक्ट करते हैं। दुबई में ओ हो गया, यानी कि जीसीसी कंट्रीज़ का बहुत आ रहा था। जी। फिर अभी कैसीनो का मेरे को करना है और मैं जनेवा का कर रहा था, तो उसमें एक सिलेबस का ऑप्शन था, वो अभी मैं फिगर आउट कर रहा हूँ क्या करना है उसमें। गुड। ओके। तो ये मैंने सिर्फ आपके वीडियोस देख देख के ही मतलब इतने मैंने अप्लाई किए, सात सात यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट किए हैं। ठीक ऐसा है। एनवायरनमेंट, मेरा जो इंटरेस्ट प्रोफाइल बिल्ड है वो एनवायरनमेंट की तरफ ऐसा बिल्ड कर रखा है मैंने। तो मैं सिर्फ एनवायरमेंटल स्टडीज के लिए आगे जाना चाहता हूँ। ओके, ये अच्छी बात है। आपका पहला सवाल जो आप अक्सर मुझे कांटेक्ट करते हो वो ये है कि कोर्स क्यूरिकुलम क्या है, सब सिलेबस क्या है, ऐसा ही आपका सवाल था। हाँ और आपने ये तक मेंशन हाँ किया मेरा कि सवाल। 50 पेजेस तक जा रहा है, ऐसा ही है? हाँ एक्चुअली यूनिवर्सिटी ऑफ जेनेवा जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं हम्म। जो आप बताते हैं वो तो सारे हैं ही। बिल्कुल। यूनिवर्सिटी ऑफ जेनेवा में एक्स्ट्रा मांग रखा है सिलेबस सिलेबस बिल्कुल, कोर्स अपलोड करना आउटलाइन। है। ठीक है। हाँ ठीक है। तो उसमें एक एक पॉइंट उन लोगों ने लिख रखा है, डिटेल्ड बट ब्रीफ। तो वो मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आया कि इन्होंने ऐसा क्यों लिख रखा है कि डिटेल्ड भी चाहिए और ब्रीफ भी चाहिए। अच्छा, मैं आपको और समझाता उन्होंने हूँ ये क्या है। लिख रखा है कि उन्होंने ये भी लिख रखा है कि आप ट्रांसक्रिप्ट मत अपलोड कर दीजिएगा इसकी जगह। बिल्कुल सही कह रहे हैं वो। मैं आपको एक यूनिवर्सिटी मैंने ली है, फॉर एग्जांपल इकरा यूनिवर्सिटी। ठीक है। अब ये हम्म बेसिकली प्राइवेट यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान के अंदर, इनका इस्लामाबाद कैंपस के अंदर। अब देखें वो जो आपसे मांग रहे हैं ना कोर्स क्यूरिकुलम, होता है क्या है? ये होता है कोर्स क्यूरिकुलम, ज़रा देखें। ये वो नंबर ऑफ़ कोर्सेज होते हैं जो कि आप अपने एक पर्टिकुलर सेमेस्टर में पढ़ रहे होते हैं। आपको नज़र आ रही है होपफुली? हम्म। ठीक है। तो हम्म ये होता है बेसिकली कोर्स क्यूरिकुलम। ओके। हम्म आपको क्या करना होता है बेसिकली, ये चीज़ें जो है ना, ये आपको शो कर रही होती हैं कि ये नंबर ऑफ़ कोर्सेज़ मैंने पढ़े हैं यहाँ पर, और मैं ये वाले कोर्सेज़ पढ़ने जा रहा हूँ। ठीक है। सॉरी। अच्छा। ओके। अब देखें एक सेमेस्टर 2 के अंदर एकेडमिक एंड प्रोफेशनल राइटिंग, ये एक्सेट्रा करके आ रहा है। हम्म। ठीक है। हाँ जी जी। अब मज़ीद देखें, आप ज़रा नीचे जाएंगे तो क्या लिखा आ रहा होगा, सोशोलॉजी सेमेस्टर 4 में, यानी कि 8 सेमेस्टर तक जो जो मुझे पढ़ना है वो यहाँ पर है। आप सिंपल से बताऊँ क्या करें, मैंने जिस तरीके से किया था, मैंने सिंपल से ये किया था कि ये नंबर ऑफ़ कोर्सेज जो थे ना, ये मैंने एक वर्ड फाइल के हम्म ऊपर डाल दिए थे। जैसे कि मैं अब ये सारे के सारे नंबर ऑफ़ कोर्सेज है ना, यहाँ पर कोर्स कोड लिखा है, यहाँ पर क्रेडिट आवर्स वो लिखा, और यहाँ पर मैंने लिख दिया ऐसे करके, मैंने ऐसे करके उसको बना दिया। अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो एक आसान तरीके कार है, प्रिंट पर क्लिक करें। प्रिंट पे क्लिक करने के बाद क्या होगा कि ये पूरा का पूरा डाउनलोड हो जाएगा ऐसे करके। हम्म। ठीक है। एक तरीके कार जी ये सर। होता है। ये आप जो बोल रहे हैं 50 पेजेस का, उसके अंदर देखें इतना बड़ा उनको नहीं चाहिए होता है कि 50 पेजेस वो आपके पढ़ें। उनको सिंपल ये चाहिए होता है कि भाई इसने नंबर ऑफ़ कोर्सेज़ क्या पढ़े हैं अब तक, ताकि हम बता सकें इनको कि यार ये जो है बच्चा जो है ये हमारे कोर्स आउटलाइन के मुताबिक पढ़ सकता है या फिर नहीं, या फिर उसको मज़ीद ये देखा जाए कि इससे बच्चे के जो है वो ओवरऑल परफॉर्म प्रोफाइल जो है वो बहुत अच्छी है, लेकिन लेकिन कुछ कोर्सेज उसके अंदर उसने नहीं पढ़े, वो लैकिंग है। तो क्या करते हैं ये लोग, अंडर ग्रेजुएट के पढ़ा देते हैं। जैसे कि अंडर ग्रेजुएट के कोर्स कुछ प्रोग्राम्स पढ़ा देते हैं। जैसे कि मेरे सिनेरियो में जब फ्लोरेंस में मुझे मिला था तो उन्होंने कहा था कि आपका एडमिशन हो चुका है, कोई मसला नहीं है, लेकिन आपको कुछ कोर्सेज ना फाउंडेशन कोर्सेज पढ़ने पड़ेंगे यहाँ पर आकर। तो मैंने उस बात पर एग्री कर लिया था उनके। अच्छा। जी जी। ठीक ओके है। ओके आई गॉट इट। हाँ बट ठीक है, मैं बता दूं जो मेरी यूनिवर्सिटी है उसमें मैं 100 पेजेस क्यों बोल रहा हूँ ऐसा हो रहा है, क्योंकि उसमें जो फर्स्ट सेमेस्टर है, तो जो मैंने जो आप में हेडलाइन मतलब जो टॉप उसके सब्जेक्ट के नाम लिखे हैं वो है, प्लस उसके अंदर जो जो मैंने पढ़ा है, जैसे यूलर्स थ्योरम पढ़ी है तो वो लिखा हुआ है। ठीक है फिर। और और फिर मैट्रिसेस पढ़ी है तो मैट्रिक्स ऐसा पूरा ऐसा लिख रखा है मेरी यूनिवर्सिटी वालों ने, इस वजह से वो 100 पेजेस हो रहे हैं। अरे आप देखो सिंपल सा, मैं चलो अपनी ज़ाती एग्जांपल आपको दे अब मैं देता समझ हूँ फिर गया। से। आप ऐसा करो, हम्म सिंपल सी बात है, वो जो नंबर ऑफ़ कोर्सेज़ पढ़ा आपने, जैसे कि इंट्रोडक्शन टू बिजनेस, नहीं नहीं, इंजीनियरिंग में ये थोड़ी होती हैं। इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल इंटरफेरेंस, बड़ा मुश्किल सा लफ्ज़ है। वो अगर हम पढ़ते हैं तो आप सिंपल क्या करो, एक हम्म
वर्ड वर्ड की शीट खोलो, वर्ड की शीट के ऊपर ये चीज़ अपलोड कर दो। मैं चलो आपको अभी दिखा देता हूँ यार, रुक जाओ। समझ गया, नहीं अब मैं समझ गया ये चीज है। और एक चीज मैं और बता देता हूँ कि आज ही मेरे पास अब कल एक मेल आया है कॉफस्कारी यूनिवर्सिटी से। ठीक है, अच्छा अब ज़रा मुझे तो ये देखें, यूनिवर्सिटी पता नहीं थी। ये देखें ज़रा, ये मैंने खुद अपना ज़ाती जो है, नज़र आ रही है आपको स्क्रीन? नहीं अभी नहीं। अब आ जाएगी। आई? अरे नहीं नहीं आई, सर अभी भी नहीं। नहीं आई। योर इंटायर स्क्रीन शेयर कर दिया मैंने। अब नज़र आ रही है भाई आपको? हाँ अब आ देखिए रही क्या है, लिखा अब आ हुआ है, रही BBA, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। मैंने यहाँ पर डिटेल्स में लिखा, ड्यूरेशन 4 साल का, नंबर ऑफ कोर्सेज 45, क्रेडिट आवर 35, और CGPA रिक्वायर्ड फॉर डिग्री, ये हो गया। कोर्स मैट्रिक्स ये हो गया। अब नीचे देखें ज़रा, के। कोर्स कोर्स कोड, कोर्सेज, क्रेडिट आवर्स, ऐसे करके आप सारे बना दें, कोई मसला नहीं है। यही जो है कोर्स आउटलाइन जो है वो मैंने हमेशा इन लोगों को प्रोवाइड करी है। जब ज़रूरत पड़ती है अच्छा। कि आप नंबर ऑफ़ कोर्सेज हमें बताइए, तो ये हो गया। ठीक है भाई, ओके। ऐसा करें आप, जी जी। कोई परेशानी की बात नहीं है। नहीं सही, अब मेरे को आ गया। और कफस्कारी यूनिवर्सिटी से मुझे एक मेल आया है कि थैंक यू फॉर योर एप्लीकेशन, वी आर ग्लैड टू हैव कंसीडर्ड कफस्कारी यूनिवर्सिटी फॉर योर स्टडीज, वी आर प्लीज्ड टू इन्फॉर्म यू दैट योर एप्लीकेशन हैज पास्ड द प्री एवेल्युएशन प्रोसेस एंड यू आर नाउ बीइंग कंसीडर्ड फॉर एडमिशन टू मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम। गुड, बिल्कुल बिल्कुल। काफ़ोस्कारी का यूनिवर्सिटी ये का जब तो ये भाई। आपको ईमेल आती है ना, और आपने मुझे अच्छा सजेशन दिया है कि एक यूनिवर्सिटी के ऊपर बनाना चाहिए, काफ़ोस्कारी के ऊपर, अदर देन एप्लीकेशन प्रोसीजर। जी। होता क्या है बेसिकली, जब ये ईमेल जो कि आपने अभी मुझे बताई है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस आप प्री, ये जो आप कह रहे हैं, ठीक है, हम्म। इसका कॉन्ग्रेचुलेशन, वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट योर एप्लीकेशन इज पास प्री इवेल्युएशन प्रोसेस। प्री इवेल्युएशन और प्री यस इनरोलमेंट सर। में बच्चे जो हैं कंफ्यूज होते हैं। क्यों कंफ्यूज होते हैं आपको बताता हूँ। प्री इवेल्युएशन बेसिकली जो होता है वो प्री इनरोलमेंट से पहले आता है, ठीक है। प्री इवेल्युएशन का दूसरा नाम प्री हम्म। रजिस्ट्रेशन भी होता है, और एप्लीकेशन को फिल करना, एप्लीकेशन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने को भी प्री इवेल्युएशन कहते हैं। तो आपका प्री इवेल्युएशन सही तरीके से फुलफिल हो चुका है, एप्लीकेशन टीचिंग कमेटी को दे दी गई है, यानी कि अब वो बताएंगे कि भाई इस यस बच्चे सर। से इंटरव्यू कब कंडक्ट करना है। ओके। सॉरी। तो अभी मेरा इंटरव्यू होगा तो मेरे से जो मैंने पीछे बैकग्राउंड में काम कर रखा है और जो कोर्सेज मैंने पढ़े हैं उस बेसिस पे वो ऐसा मतलब पूछेंगे मेरे से। इंटरव्यू में आपसे ये पूछेंगे कि भाई आपने पहले तो ये काफोस्कारी यूनिवर्सिटी क्यों सेलेक्ट करी, तो आप बताएंगे कि भाई आई हैव स्टडीड course curriculum offered by your university, and हम्म। I've concluded that the course that you guys are offering in this program can't be हम्म। found in any other university, just which includes University of हम्म। Bergamo, Genova और मेसेना वगैरह। हम्म। आप उनको बटरिंग करने के लिए ये नाम दे दें कि वो उनको बच्चे को पता है। आप फर्दर ही फिर ये बताएंगे हम्म। इनको कि भाई मैंने क्यों सेलेक्ट की यूनिवर्सिटी, क्योंकि यहाँ पर ये प्रोफेसर हैं, उनकी ये कंट्रीब्यूशन है जो कि यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, इन्होंने ये रिसर्च वगैरह की है। आपको वायु हम्म। सेलेक्ट का फोस्कारी यूनिवर्सिटी, उस पर आपसे पूछे जाते हैं। आपसे ये पूछा जाता है कि भाई आपने यही कोर्स क्यों सेलेक्ट किया। आपसे ये पूछा जाता है कि हम्म। आप अभी कर क्या रहे हो और आपने प्रीवियसली पढ़ा क्या है। हम्म। ओके। ये मैं एक्चुअली नोट कर रहा था तो फिर हाँ जी सर थैंक यू। अच्छा ये है। हम्म। तो अभी अच्छा जैसे अभी मैंने ये सेकंड वाले हम्म। उसमें सबमिट किया तो लगभग कितने दिनों में कुछ इंटरव्यू ऐसा कुछ एक हफ़्ता आपको आइडिया है मैक्सिमम, कितने एक दिनों में हफ़्ता आपसे होगा? लेते हैं जब आप उनको सबमिट कर देते हो। एक हफ़्ते के अंदर अंदर होता क्या है हम्म। कि ये लोग आपको इंटरव्यूज़ की डेट दे देते हैं कि भाई आप वेनेसडे को सिलेक्ट कर लो या फिर सैटरडे को सिलेक्ट कर लो। इटालियन टाइम का बहुत ख्याल रखिएगा, क्योंकि पाकिस्तान में अगर मैं जी। मौजूद हूँ तो इटालियन टाइम यानी कि अभी अगर 7 बज रहा है या फिर 8 बज रहा है, तो 4 घंटे पहले यानी कि मेरा इंटरव्यू होगा। अगर 8 बजे वो बोल रहे हैं कि भाई, अगर वो बोलें 4 बजे इंटरव्यू है, तो इटालियन टाइम में आप हम्म। प्लस कर लें 4 आवर्स एक्स्ट्रा। 4 आवर्स ठीक है। एक्स्ट्रा। और अगर आप फॉर हाँ। एग्ज़ाम्पल, ठीक है, ये तरीक़ेकार होता है। अगर वो बोलें 4 बजे, दोपहर के 4 बजे, हम्म। ठीक है, तो पाकिस्तान के हम्म। अंदर, अब मैं आपको पूरा समझा देता हूँ क्या है, थोड़ा सा कंफ्यूज मत होएगा। अगर कोई बंदा कह रहा हो, अगर ये लोग बोल रहे होते हैं भाई आपका इंटरव्यू है 12 o'clock पर, ठीक है, हम्म। ट्वेल्व ओ तो क्लॉक वो पर। इंडिया में 4 बज रहा होगा उस टाइम। अब ये देख लें कि आपका क्या चल रहा है। देखें अभी इटली के अंदर ना टाइम जो हो रहा है हम्म। ना, वो 3:45 हो रहे हैं अभी। तो इंडिया में क्या टाइम हो रहा है अभी? अच्छा। अभी 8 बज के 12 मिनट। 8:12 ना, अभी अभी
3:45 हो रहे हैं, यानी कि 3:45 हो रहे हैं यहाँ पर इटली के अंदर। यानी +4, हाँ, साढ़े आप चार कर लें उसके चार हिसाब पॉइंट से, आठ ख्याल रख लें इसके बारे में, ताकि आपको ना इसकी परेशानी ना हो और हम्म। आपको कन्फ्यूजन ना हो कि अरे यार मेरा तो इंटरव्यू निकल जाएगा वगैरह सब कुछ। तो ये टाइम जोन का ज़रूर जी ख्याल जी। रखें ये लोग। ठीक है, टाइम जो दी जाती है वो यस। इटालियन में दी जाती है टाइम। ठीक है। आई सी। तो ये जो मेरा आया ये आपकी वजह से हुआ है, आपके वीडियोस देख अरे के नहीं, मेरा अरे भाई, ऐसा हुआ है। कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। आप मेरे भाई जी जैसे हो, मैं हर किसी के लिए मौजूद हूँ यार। जी। और बाकी मैं देख रहा हूँ जैसे जैसे आपके मतलब मुझे तो इतना आइडिया नहीं है कौन कौन सी यूनिवर्सिटी, आप तो एकदम रीजन वाइज बताते हो और दिखा भी देते हो कि ये इस रीजन में, ये चिचली रीजन में, या ये लाजियो रीजन में है, हम्म। ये सदर्न ऐसा रीजन में है। तो उस हिसाब से जो जो आपके वीडियोस आते जाते हैं कि इसमें अप्लाई करना है, इसमें अप्लाई करना है, मैं फिगर आउट करता हूँ कि ये मेरा कैरिकुलम मैच हो रहा है, तो मैं फिर उस हिसाब से जो है अप्लाई करता जाता हूँ। बिल्कुल। आप करते रहे। देखिए, मैं रीजन इस वजह से बताता हूँ ताकि बच्चों को पता चल जाए कि यार ये जो यूनिवर्सिटी है वो कौन से रीजन में लाई करती है और रीजनल स्कॉलरशिप कौन सा है। जैसे कि अगर मैं पलर्मो मेसिना की बात करूँगा या फिर मैं सलर्नो की बात करूँगा, तो कटानिया की बात करूँगा बेसिकली, तो ये जो आती हैं वो बेसिकली सिसली रीजन के अंदर आती हैं। तो वहाँ का जो वो हम्म। बेसिकली रीजनल स्कॉलरशिप होती है ना, वो अरसू होती है बेसिकली। तो आप अरसू कटानिया, ओके ओके। अरसू पलर्मो, अरसू मेसिना, अरसू सलर्नो ऐसे करके होती है। हम्म। हाँ। अच्छा, और एक चीज और, जो IS सर्टिफिकेट होता है, IS ट्रिपल ही होता है, IS डबल ई सर्टिफिकेट, हाँ, वो तो बेसिकली जैसे मैं ईजे होता है। मिडिल क्लास। वो ईजे होता है जी, कहिए फिर। हाँ, तो मतलब मैं ये जानना चाहता था कि वो कितने लाख तक अगर एनुअल इनकम है तो वो हम लोग को स्कॉलरशिप मिल सकती है, ऐसे एज ए इंडियन स्टूडेंट या एज ए पाकिस्तानी स्टूडेंट। यार ईजे बेसिकली जो होता है ना, वो एक तरह की, हम्म। मैं आपको बताता चलूँ कि एक यू कैन से दैट सर्टिफिकेट जो कि आप एलिजिबल हो सोशल बेनिफिट्स के लिए। ठीक है, ईजे बेसिकली ये जी होता है, उसका नाम होता है बेसिकली इक्विवेलेंट इकोनॉमिक सिचुएशन इंडिकेटर, विच स्टेट्स दैट कि आपकी जो इकोनॉमिक सिचुएशन आपके होम कंट्री में किस इटालियन यूरोज़ में किस चीज़ के बराबर है। ठीक है, जी। तो अब ये है जो मैंने देखी थी इनकी प्रोसीजर, वो क्या है, वो कहते हैं कि भाई 23,000 यूरोज से बिलो ना हो। पाकिस्तान में तो देखो 200 रुपये का यूरो जी। चल रहा है, ठीक है, 200 रुपये का हम्म। 1 यूरो चल रहा है। अब इंडिया में आई थिंक 99 या फिर 100 ही होगा, माइट भी। हम्म। ठीक है, तो सोशल बेनिफिट्स को ना अवेल करने के लिए ना आप लोगों को ई से अप्लाई करना पड़ता है। ई से होता क्या है कि जब आप उनको ये बता देते हो कि यार ये मेरी जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो 23,000 यूरो से बिलो है, तो फिर वो आप लोगों को फ्री, एनुअल। हाँ बिल्कुल, तो फिर वो आपको क्या ओके करते हैं कि फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, आपको रहने का देते हैं, आपको मेंजा देते हैं जो कि बेसिकली फूड होता है, मेस होता है, फूड मेस होता है, आपको वो मिल जाती है। आपको स्टाइपेंड जो होता है वो आपके बैंक अकाउंट में डाल देते हैं, ये होता है। लेकिन उसके लिए इसे बनवाने से पहले आपके पास ओके। सोजोर्नो डी परमिसो होना चाहिए, जो कि रेजिडेंस परमिट होता है। जब आप इटली से यहाँ पर आते हो ना, तो आप कोडिचे फिस्कली के लिए अप्लाई करते हो। कोडिटे फिस्कली के लिए फिर वो एक लंबी है, वो तो सब बताऊंगा आपको मैं। जब आप इटली में आते हो तो फिर कोडिचे फिस्कली जी बनाते हो, फिर उसके बाद परमिसो दो सोजोर्नो पर अप्लाई करते हो, फिर इसे पे अप्लाई करते हो। ये होता है प्रोसीजर इनका। जी। अब देखते हैं, अगर हो गया तो फिर मैं आपसे इटली में मिलूंगा। अरे आप जाओ मैं जाऊँ एक ही बात है। मैं बस चाहता हूँ कि यार लोगों को ना सही आप। तरीके से पता चल जाए, और लोग कंसल्टेंट को ना बेवकूफ़ से बेवकूफ़ ना बने। उल्टा ये है कि कंसल्टेंट के हाँ, ना इस चुंगल से दूर रहें, मैं तो ये चाहता हूँ, सीधी सी बात है। मैंने स्टार्टिंग में ऐसा ऐसा जब आप कहीं के लिए सर्च करते हो तो जैसे गूगल पे ऐड नहीं आने लगते हैं, तो मेरे पास ऐसा मैंने फॉर्म भरा कि स्टडी इन इटली, स्टडी इन आयरलैंड, तो मेरे पास एक दो लोगों के फोन आए ऐसे कंसल्टेंसी से। सो तो उन्होंने बोला कि आपको तो आइल्स देना पड़ेगा, मैंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है। बोले आपको कैसे पता, मैंने कहा मतलब आपको कैसे, आप कैसे कह रहे हो कि आपको मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन भी होता है, मैंने कहा ये है जो वहां पढ़ रहे हैं लोग, उन्होंने बताया। अब यूट्यूब पे करो ना, आइल्स, गूगल करो आप। हाँ ठीक है। किसने, कौन सी कंट्री के लिए आप अप्लाई कर रहे थे जिस वक्त? नहीं, इटली के लिए मैं कर रहा था। देखो मैं एक बात बताऊँ, एप्लीकेशन 1000 बार मैं बच्चों को बता चुका हूँ कि यार जब हम एडमिशन ले रहे होते हैं ना इटली में, तब हमें आइल्स टोफिल की कोई ज़रूरत नहीं होती, हम मीडियम इंस्ट्रक्शंस पर भी मिल जाता है। हम्म। लेकिन जब हम वीज़े की नहीं कर रहे हम्म। होते हो ना, तो पिछले साल हम्म। जो था वो आइल्स वेव ऑफ कर दिया गया था। लेकिन बहुत हम्म। सारे बच्चे जिनका
लगा उन्होंने उनके पास आइल्स था, बहुत ही छोटी सी क्वांटिटी थी जिनके पास आइल्स नहीं था, ठीक है। और कुछ तो बेचारे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने आइल्स भी नहीं दिया, इंटरव्यू भी नहीं दिया, उनका एडमिशन उनका जो है वो वीज़ा लग कर आ गया। मुझे भी हैरत होती है ऐसे बच्चों को देखकर, पता नहीं क्या था उनके पास, नॉर्मल बैंक स्टेटमेंट यार, मतलब पाकिस्तानी अगर बात करें 18 लाख 16 लाख रुपए, इंडियन आप समझ लें कि 8 लाख 10 लाख रुपए तकरीबन। तो ऐसे करके उन्होंने दिया। आइल्स दो, तुम्हारी जो एक्सेप्टेंस बढ़ जाएगी ना, चांसेस ऑफ गेटिंग वीज़ा बढ़ जाएगा। ओके, अच्छा ऐसा, ठीक है सर। आप और बताइए बस क्या यही क्या था पूछना है आपको फर्दर। आ, अभी बस आइस का हो गया, ये हो गया, स्कॉलरशिप का बता दिया आपने, हाँ बिल्कुल। यूनिवर्सिटीज। अच्छा ये हाँ, एक चीज और, जैसे मैंने जो ये 7 यूनिवर्सिटीज आपको मेंशन की हैं, कॉर्पस करी, मसीना, टोरंटो, पेलमेरो, कैमेरेनो, कैसीनो, जिनेवा, हम्म। और एक दो अभी और है, सैपियांजा। सैपियांजा का एक मैंने आपका ही वीडियो देखा था, आपने बोला था कहीं पे शायद रेती कैंपस है सैपियांजा का सिविल के लिए। अच्छा मैंने बताया था, मुझे याद नहीं, आप बताइए क्या था। हाँ, आपने बोला है कि तो उसमें सैपियांजा का एक रोम में है शायद यूनिवर्सिटी, और एक है रेती कैंपस, वहां से 40 किलोमीटर बताया शायद आप, मुझे एकदम एग्जैक्टली याद नहीं है। तो मैं ये कह रहा था कि जो ये यूनिवर्सिटीज हैं, अगर इनमें से मेरा 2 या 3 में हो जाता है, तो मुझे प्रेफरेंस मतलब किस यूनिवर्सिटी को देनी चाहिए? कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ का आप सोच रहे हैं बताएं मुझको। जो मैंने अप्लाई तो आपके वीडियोस देख के कर दिए, जैसे करी हो गया, मेसिना हो गया, टोरंटो हो गया, सही पेलमरो हो है, गया, सही है। कैमेरूनो हो गया, कैसीनो हो गया, और जेनेवा का भी मैं कर रहा हूँ। ठीक है। तो सपोज मेरा कॉर्पस करी में हो जाता है, मेसिना में हो जाता है, और जेनेवा में हो जाता है, तो मुझे कौन सी पहले नंबर पे रखनी चाहिए यार प्रायोरिटी वाइज? एक चीज़ मैं बताता चलूँ, रोम के अंदर ना, रोमा सेपियंसा यूनिवर्सिटी के अंदर ना, आपको मैं बताता चलूँ कि इनका जो है वो एक ही कैंपस है, वो है रोम के अंदर, ठीक है। और स्कूल जी ऑफ लॉ, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग वगैरह सब कुछ है। देखो अगर तुमने अगर फॉर एग्जांपल रोमा सेपियंसा यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करी हुई और उसमें तुम्हारा हो गया, ठीक है, जी तो मैं फर्स्ट प्रायोरिटी बोलूँगा कि रोमा सेपियंसा में जाओ। नहीं कीवी, काफोस, अगर आपके पास काफोसकारी है, कसिनो है, जिनोवा है, मेसेना है, तो इस सिनेरियो के अंदर टॉप पर अगर मैं बोलूँगा वो होगा हमारे पास काफोसकारी यूनिवर्सिटी ऑफ वेनिस। उसकी अच्छी ओके। रैंकिंग ऑनेस्टली स्पीकिंग, और मुझे भी मिला है उनका एडमिशन लेटर, तो वो एक्सेप्टेंस रेट अच्छा है उनका। और ये है कि टूरिस्ट प्लेस है, तो ऑब्वियसली तुम्हारे अगर तुम पढ़ने भी जाना चाह रहे हो वहाँ पर, और उसके साथ साथ जैसे कि तुम मुझे इंस्टाग्राम में पूछ रहे थे कि यार वर्क का क्या सीन है, तो यार आई बिलीव दैट कि वहाँ पर अच्छा खासा वर्क मिल सकता है, बिकॉज इट्स अ टूरिस्ट प्लेस। और टूरिस्ट प्लेस मीन्स क्या है, यू हैव अ लॉट ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटी ज़्यादा होगी, तो ऑब्वियसली वहाँ पर लोग भी रिक्वायर्ड होंगे फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब, तो ये हो गया। देखो, लेकिन अगर रोमा सेपियंजा में हो गया तो यार मैं तो बोलूँगा काफुस्कारी को भी छोड़ो, रोम में चले जाओ। रोम के अंदर बहुत अच्छा गुड काम है बच्चों का, हम्म, बहुत अच्छा, लोग अच्छा माशाल्लाह कमा जॉब, भी रहे हैं वहाँ पर। अच्छा, अभी तो फिर मैं उसका अभी अप्लाई करना है, अभी सेकंड साइकिल में मैं अप्लाई कर दूंगा। और बिल्कुल। कैसीनो जिनेवा थर्ड और फोर्थ? यार कसिनो अच्छी है, अगर आपका एक बहुत ही अच्छे यूट्यूबर हैं, इनफैक्ट आई नो हिम पर्सनली, उनका नाम है दीपांशु चौहान, ही इज़ ऑल्सो, और एक और पाकिस्तानी यूट्यूबर जिसका नाम है आफ्ताब इकबाल बेसिकली, तो वो जी जी। दोनों जो हैं वो बेसिकली फ्रेंड्स हैं, और मैं उनको भी जानता हूँ बेसिकली। तो वो दोनों कसिनो में, तो उनके पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के मैं बोलूँगा कसिनो अच्छी है। लेकिन वही बात मैं कह रहा हूँ ना जी कि जी। अगर अगर जो है रोमा सफीनजा में नहीं हुआ तो काफूसकारी में भी नहीं हुआ तो फिर कसिनो, फिर उसके बाद जिनोवा और मैसेना में चले जाना। लेकिन मैसेना के अंदर मैंने ये सुना है कि यार काम करने को छोड़ बस, काम करने को छोड़, क्योंकि होता क्या है कि वो दूसरी जगहों पर जाते हैं बड़ी मुश्किल से, वो मतलब दूसरी जगहों पर जाते हैं, मिलान वगैरह छुट्टियों में, फिर वहाँ पर जाकर काम करते हैं वगैरह सब कुछ। अच्छा, हाँ ठीक है। और जनेवा तो मैंने ऐसा गूगल किया था, तो मुझे ऐसा जो लगा कि ये फ्रांस के पास में दिखा रहा था बॉर्डर, और इसका फ्रांस, यार जिनेवा सिटी और फ्रांस। हाँ। आपने पहली बात तो ये है कि जिनेवा जो है ना वो है स्विट्ज़रलैंड के अंदर, जो जिनोवा जो है, ओ। जिन देखो सुनो, सिर्फ वी का फ़र्क है, GENOVA जो होता है ना, हाँ GENOVA, ये जिनेवा बन गया। जिनेवा जो है वो बेसिकली स्विट्ज़रलैंड के अंदर है, हाँ। ठीक है, सिटी ऑफ स्विट्ज़रलैंड। अगर मैं जिनोवा बोलूँ, GENOVA,
हाँ। ये तो खैर आई डोंट बिलीव कि यार ये फ्रांस की तरफ है। मैं लेट्स सी देख लेता हूँ वैसे इसको। फ्रांस की तरफ तो नहीं है ये। तो मतलब अच्छा, वो सॉरी, मैं GENOVA देख रहा था, इसमें स्पेलिंग है GENOA। हाँ वही मैं कहना चाह रहा हूँ, ये फ्रांस की तरफ इतना करीब नहीं है, लेकिन हाँ करीब है थोड़ा, लेकिन इतना करीब नहीं है जितना कि आप कह रहे हो। हाँ, गूगल मैप देख के ऐसा मैंने नहीं बोला नहीं, जी। आप जूम इन करके देखो अच्छा, तो वो एक जो है ना उसके बराबर में मोनाको आता है, जो कि बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही पैसों वाला मुल्क है, बहुत ही पैसों वाला लिटरली। तो वो जी। है मोनाको उसके करीब, छोटा सा मुल्क है। हाँ, मोनाको। ओके ओके, हाँ, मैं भी देख रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ साइमल्टेनियसली आपके देख साथ में। लीजिएगा बिल्कुल। अच्छा, एक अच्छा, एक आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब है पढ़ाई से रिलेटेड, कि जैसे सपोज मैंने फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया, फिर उसमें इंटर्नशिप और ट्रेनीशिप का ऑप्शन आता है, तो जहां मैं मतलब अपने आप अप्लाई करूंगा, मेरे को ट्रेनिंग मिल जाएगी, तो क्या वो प्री प्लेसमेंट ऑफर देते हैं ऐसे इंडियन स्टूडेंट्स को? आपने ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली और फिर क्या, उस ट्रेनिंग के बेस पर क्या? हाँ, जैसे इसमें है ना, जैसे मानो मैंने एक यूनिवर्सिटी देखी थी, शायद प्रोफेसर देखी थी, तो उसमें हम्म। फर्स्ट ईयर के बाद ट्रेनीशिप और कोर्स करिकुलम था, ट्रेनीशिप एंड ऐसा ट्रेनिंग करके कुछ था। हाँ ठीक है। तो मैं जिस जिस पर्टिकुलर प्राइवेट कंपनी में या किसी कंपनी में ऐसे ट्रेनिंग करूंगा, तो क्या वो मतलब ऐसा प्लेसमेंट, मतलब इंडियन स्टूडेंट्स को हायर करते हैं ऐसा? हाँ देखो मैं बताता चलूँ कि ये जो तुम्हारा सवाल था मुझे ऐसा लगा था, मैं को थोड़ा सा अलग समझा यार। ये जो इसको बेसिकली इंटर्नशिप्स कहते हैं। तो ये लोग जब आपको, जी जब आप वहाँ पर पढ़ रहे होते हो ना, तो आप लोगों को मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ये लोग भेजते हैं और फिर वहाँ पर आप इंटर्नशिप करते हो। अब इट डिपेंड्स के लेवल ऑफ प्रोग्राम जो जो कि जिसमें आप जा रहे हो। तो यस ये लोग करते हैं, जी। इनके कुछ होते होंगे ऐसे प्रोग्राम्स। माशाल्लाह इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है तो ऑब्वियसली इसका कुछ ना कुछ है। लेकिन मेरे जो फील्ड है उसके अंदर मैंने जब देखा था बिजनेस मैनेजमेंट में, तो इसमें हम्म कुछ ऐसा सच नहीं उन्होंने हम्म बोला कि यार कि ये आपको इंटर्नशिप वगैरह ट्रेनिंग वगैरह एज अ ट्रेनी मैनेजमेंट ट्रेनी वगैरह आप वहाँ पर डालेंगे। बस सीधे साधा कोर्स है भाई, पढ़ो ख़त्म करो, ये है बस। अच्छा अच्छा, आप नहीं, हम जैसे इन्वायरमेंट के लगभग ऑलमोस्ट हर कोर्स में जहां जहां मैंने अप्लाई किया, ट्रेनीशिप है सेकेंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में, इंटर्नशिप है वो ऐसा। इसमें होती है बिल्कुल। हाँ देखें जी जी, इंजीनियरिंग में इंटर्नशिप। तो ज़रूरत जी होती है क्योंकि टेक्निकल फील्ड्स होती हैं, आप स्किल्ड जी बेसिकली जी एम्प्लॉय हो जाओगे। ये स्किल है तो स्किल्स के अंदर जी हमेशा होती हैं, जिसमें स्किल रिक्वायर्ड होती हैं वहाँ पर इंटर्नशिप मेंटोरशिप हो गई, इसमें होती हैं, ये लोग खुद ब खुद दे देते हैं। जी जी। ठीक है। और एक और क्वेश्चन है, कि जैसे मानिए मेरा अभी टीचर कमेटी के पास गया हुआ है एवेल्यूशन के लिए, एवेल्यूएशन तो के लिए मुझे ठीक है। क्या, इवैल्यूएशन के लिए तो हम्म। मुझे क्या उस सब्जेक्ट के टीचर को ऐसा मेल करना चाहिए, मतलब मुझे अपना ऐसा जील दिखाना चाहिए कि आई रियली वांटेड टू टू डू MS फ्रॉम योर यूनिवर्सिटी अंडर यू, ऐसा कुछ यार ऑनेस्टली मेल वगैरह स्पीकिंग करना मैंने चाहिए? आज तक तो कभी खुद टीचर को अप्रोच नहीं करा। इसका एक रीज़न ये है कि यार ये टीचर ये ना समझें कि यार ये जो बच्चा है ये मुझे तंग कर रहा है और ये लीचड़ो है और चुटकू बन रहा है। मैंने कभी ज़िंदगी में ऐसा हाँ नहीं जी करा। जी हाँ मैंने हमेशा ये करा कि भाई एडमिशन जो इनका डिपार्टमेंट होता है, इंटरनेशनल ऑफिस होता है बेसिकली, मैंने हमेशा उनसे एक बहुत ही कर्टिसी और बहुत ही जी डिवोटेड वे के अंदर उनसे पूछा कि सर मैं जो हूँ काफ़ी लंबे टाइम से कोशिश कर रहा था आपकी इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए और मेरा एडमिशन भी हो गया, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि एकेडमिक जो एकेडमिक कमेटी जो है वो मेरा कब लेगी? मैं उनको करता था, मैंने टीचर्स को हम्म कभी भी नहीं पर्सनली गया। हाँ एक किस्मत की बात है, मैं कुछ कर नहीं सकता इसमें। मैंने बरगामो में अप्लाई हम्म किया, यूनिवर्सिटी ऑफ बरगामो में। और यूनिवर्सिटी ऑफ बरगामो हम्म में जब मैंने अप्लाई किया तो फिर हुआ ये कि जिस बंदे ने मेरी जो है वो इंटरव्यू लिया था, उस वही बंदा, उसके बारे में मैंने तारीफ़ें लिखी थी इसके मोटिवेशन लेटर के अंदर। और उस बंदे को मैंने पता नहीं क्यों मैंने ऐसा किया था, उनका नाम है डैनियाले गरवासो। तो मैंने उनके बारे में इतना पढ़ा कि यार ये मैनेजरियल अकाउंटिंग था, उन्होंने यूरो क्राइसिस में उन्होंने ये इस कमेटी के अंदर काम किया था। हुआ ये था कि ना यूरो गिर गया था किसी ज़माने में, तो इटली ने बहुत मदद करी थी इनकी, और ये 2016 की बात है। तो यूरो क्राइसिस था बेसिकली जब ग्रीस डिफ़ॉल्ट हो गया था, तो बड़ा मसला हुआ था, तो हम्म इन्होंने बड़ी रिसर्च पेपर डाले थे। और ठीक है।
और फिर उसके बाद ये उन्होंने करा कि बहुत सारी फिर मैंने उनका बोला तो उसने कहा डू यू नो हुआ ये, मैंने कहा आई एम नॉट, आई डोंट नो, कहने लगा माय नेम इज़ डैनियल गरवासो। फिर उसने पूछा मुझसे भाई कौन कौन से आपने पब्लिकेशंस पढ़े, तो मैंने उसको बता दिया। अच्छा छोटा सा ना मैंने जो है वो जी जो है बहुत छोटा सा मैंने लिख लिख के ना नीचे किया हुआ था, तो मुझे थोड़ा सा मसला हो रहा था इटालियन बताने के लिए। तो उसने बताया कि हाँ इसमें मैंने पब्लिश किया था। तो ये किस्मत की बात होती है कि वही बंदा जिसके बारे में आप पढ़ रहे होते हो और वही बंदा आपका इंटरव्यू ले रहा हो, तो उससे आपके एक्सेप्टेंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। और फिर हुआ ये कि एलिजिबल फॉर प्री इनरोलमेंट मेरे पास आ गया था बड़गामो के अंदर, बस फिर हो गया था मेरा एडमिशन। कांग्रेचुलेशंस। अल्लाह, आपको पहले बोलना चाहिए था मुझे। हाँ। मेरे को आपको पहले बोलना चाहिए अरे था। खैर है आप कोई अभी बात नहीं। अच्छा, जी जी बताएं। नहीं नहीं खैर आप बात कीजिए, क्या कह रहे हैं। नहीं, बस मैं यही पूछ रहा, तो फिर ठीक है, मैं वेट करता हूँ इंटरव्यू का, और जैसे जैसे यूनिवर्सिटीज के आते रहेंगे कि आप यहाँ पे आ गए, तो मैं आपको बताता रहूंगा। हाँ बिल्कुल आप करें, पॉजिटिव रहें सचिन, बहुत इजी तरीके कार है और बहुत ही इजी है। आप कोशिश करें कि यार कंसल्टेंट की बातों में ना पड़ें, क्योंकि देखिए मैं कोई जो है वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को बताता हूँ, वो ऑनेस्टली स्पीकिंग कोई दूसरा बंदा भी नहीं बताता, क्योंकि जाहिर सी बात है उसको अपनी हम्म। दुकान चमकानी होती है। मेरा कोई चैनल जो है वो मोनेटाइज नहीं होया हुआ है, ना ही मैं, जी। मेरी कोई ऐसी इंटेंशन है कि आप लोगों से पैसे लूँ। लेकिन ये है कि मैं हम्म। चाहता ये हूँ कि जिस तरीके से मेरा एक साल बर्बाद हुआ, जिस तरीके से मैं लूटा, पैसे मेरे बर्बाद हुए, ऐसे मैं नहीं चाहता कि किसी का हो। खुसूसन ख़ास तौर पर कोविड के दौर के अंदर मैंने बड़े मुश्किल से पैसे जी। जमा किए थे, और फिर हुआ ये था कि कंसल्टेंट ने बोला आपका तो हो ही नहीं सकता, हमने तो अप्लाई किया था, बस यही बात तो हुई, वो क्या अच्छा। कर सकते हैं हम। तो अब पर आप पहुंच, आप इसी साल फर्स्ट ईयर, मतलब आप हाँ दो बिल्कुल। हजार बीस में। बिल्कुल मैं अभी अपने फाइनेंसिस पे 2000। काम कर रहा हूँ, होपफुली अगर हो जाएगा तो इंशाल्लाह ताला, अल्लाह मालिक है, देख लेते हैं आगे क्या होना है। अच्छा। जी जी जी। तो बस यही है फिर। सेशन आपका अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत पसंद है। अरे नहीं आप आपने जब मतलब चाहें, इतनी हेल्प की मेरी। आप चाहें तो आप जब चाहें मुझे कांटेक्ट कर लें, कोई मसला नहीं है। बस ये है कि मैं थोड़ा सा अपने पर्सनल लाइफ के अंदर बहुत बिजी हूँ, रीज़न ये है कि मेरे कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि मैं, जिसकी वजह से बहुत डिले हो जाती हैं चीज़ें, जी। तो ये बात है सारी। अच्छा अच्छा। नहीं, फिर भी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब मुझे किसी भी यूट्यूबर ने, मतलब मैंने जितना भी गूगल किया, जितना भी यूट्यूब किया, किसी ने इस तरीके से नहीं समझाया है। हम्म। और जिन्होंने भी समझाया उन्होंने कुछ ना कुछ मिस कर दिया है। वो जानबूझ के मिस किया है या क्या, ऐसे डेलिबरेटली मिस कर दिया है कि लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाएं या फिर मेरे से सेशन ऐसे लें। आई एम नॉट श्योर ऑफ इट, हो सकता है कि देखो यार, पहली बात तो ये कि कोई भी बंदा जो है वो जो है जानबूझ के मिस नहीं करता, हो सकता है कि कुछ स्लिप ऑफ टंग हो गया हो जो कि उसने काट दिया हो, माइट भी, ऐसे भी हो सकता है। हम्म। और आपने जैसे आप बाकी यूनिवर्सिटी, मतलब बाकी ऐसे हैं, आपने ऐसा जो डिस्क्रिप्शन रहता है ना, वो आपका मतलब आउट ऑफ द मतलब वर्ड है, मतलब बहुत बढ़िया डिस्क्रिप्शन आप देते हैं। कि अगर आप वीडियोस के नीचे आप जो आप डिस्क्रिप्शन देते हो उसको पढ़िए, उसमें हर एक चीज है। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट रहती है, कहाँ अप्लाई करना, वहां वो अप्लाई रहता है, अगर कोई डॉक्यूमेंट है तो उसकी भी लिंक रहती है, मतलब हर चीज रहता है। और पुराने जो वीडियोस हैं आपके, अगर आपको देखने हैं तो उसमें उसकी भी लिंक रहती है। तो वो मेरे को एक ऐसा कंपाइल वे में मिल जाता है कि ठीक है, अगर इस कमेंट इस, हाँ मैं कहाँ पे मतलब कैसे कहाँ पे खत्म हो गए, जो जो ऐसा डिटेल में नहीं बताते, आपके वीडियोस का जो डिस्क्रिप्शन रहता है ना, उसमें आपको सारी चीजें हैं, सारी यूनिवर्सिटीज की लिंक, वेबसाइट, कहाँ अप्लाई करना है, आप यूरोपा सीवी कैसे बना सकते ठीक हो, है। कौन सा ओके। हर एक चीज रहती है। तो मतलब आपने बहुत अच्छा डिटेल में, शॉर्ट वे में और अच्छे से बता दिया है। जी जी बिल्कुल, बस यार ये कोशिश होती है कि आप ये करें। और मेरे को पता नहीं आपका चैनल क्यों नहीं मोनेटाइज है, क्यों आपके 100,000 सब्सक्राइबर नहीं हो रहे हैं। 100,000 हैं? अरे अल्लाह। भाई एक साल तो हुआ है बनाए हुए भैया, एक साल के अरे अंदर हंड्रेड फिर भी, थाउजेंड थोड़ी हो जाएंगे। सॉरी सॉरी, 1K मोनेटाइज तो शायद 1K पे होता है ना। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं अच्छा होता, ओके, वॉच ठीक है, आवर्स होता तो है बेसिकली। जल्दी हो जाए और आपका अच्छा चलने लगे ऐसा चैनल। अच्छा ठीक है, इंशाल्लाह थोड़ा, अल्लाह अल्लाह मालिक है, हो जाएगा। चलें और बताइए, और कुछ पूछना तो नहीं है आपको। नहीं आप कभी इंडिया आएंगे क्या ऐसा।
बिल्कुल। मैं आइए हम लोग एक ऐसी जगह पर आज। ज़रूर जाना चाहता हूँ जहाँ पर मेरे फोर फादर्स रहे हैं, और मैं उन लोगों को, उन जगहों को भी मैं देखना चाहता हूँ जो मेरे फोर फादर्स, मेरे जो दादा दादी एक एक ही दिन में, एक ही लम्हे में छोड़ कर आ गए, जो कि उन्होंने बहुत ही मेहनत से, बहुत ही मोहब्बत से लोगों के साथ रहते थे। उन तमाम लोगों के साथ मैं उनको देखना चाहता हूँ, उनसे मिलना चाहता हूँ। लखनऊ आए तो मेरे को बताएं, मैं लक बिल्कुल आपको टुंडे कबाबी खिलाऊंगा। अरे नहीं, लखनऊ, मैं तो आई थिंक आपका वो है, मैंने कार्ल रॉक जो एक चैनल है बेसिकली, यूट्यूबर है बेसिकली, बड़ा जी। मशहूर बंदा है, वो इधर भी आया था। तो उसने बताया था बरी इमाम भी यहाँ पर है लखनऊ के अंदर, ऐसे करके कुछ है। हाँ हाँ, बड़ा इमाम बाड़ा है, बड़ा इमाम बाड़ा, और छोटा इमाम बाड़ा, और फिर छोटा इमाम बाड़ा, हम्म, रूमी दरवाजा, चौक, बिल्कुल, ये ऐसी सारी चीज़ें हैं। तो ये सब। हाँ, ये मतलब इस्लामिक कल्चर पे बेस्ड जो आर्किटेक्चर होता है ना, जो एक इस्लाम का एक सिग्नेचर है, उस टाइप से बनी हुई है। मतलब अगर अब मैंने ऐसे कराची इसकी कई सारी फोटोज देखी हैं, जो वहाँ की मस्जिद हैं, मॉस्क हैं, या फिर और जो पुरानी ऐसे एंशियंट बिल्डिंग्स हैं, बिल्कुल सेम है एकदम। अच्छा, ऐसे नहीं वो, मतलब मैं पाकिस्तानी म्यूजिक यार वो ऐसे मैं बेसिकली पाकिस्तानी म्यूजिक का बहुत फैन हूँ। इंडिया इंडिया वो इंडिया बेसिकली आपको तो पता है ना कि ब्रिटिश राज का हिस्सा था। तो उस दौर के अंदर जो जो जी भी जी कंस्ट्रक्शन की गई थी, चाहे वो बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, जो कि आपने बताया कराची बिजनेस हब है बेसिकली, तो वहाँ पर जो जी बनाई गई थी वो इसी तरीके कार से बनाई गई थी, मिक्स मुग़ल और एंग्लो आर्किटेक्चर जो था, फ्यूजन करके जो बनाई गई जी। थी। आप लोगों की जो जलेबियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, बेइंतहा हाँ। मशहूर है। और वो जो थाली जो होती है आप लोगों की, वो कचौरी उसमें होती है, और मुख्तलिफ आलू तरकारी होता है, और वो साइड जी में जी। जो भुजिया टाइप की जो चीज़ें होती हैं वो भी बहुत मशहूर हैं आप लोगों के, हाँ, जलेबी वगैरह ये सारी चीज़ें। ये आप, हाँ ये तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है ऐसा। यार तब पता डिफरेंस नहीं, हो, मेरे जैसे कई कई ऐसे फ्रेंड्स हैं हाँ, जिनके मैं जाता हूँ ऐसे ईवी में, तो वो मेरे को वो सूद फेनी खिलाते हैं। बिल्कुल यार, सूद फेनी आपको पता नहीं? डिफरेंस तो है ही नहीं। अभी अभी आप चले जाओ दुबई के अंदर, मजाक के अलावा इधर के, हम्म इधर इधर वो मलवारी बैठा होगा, इधर बंगाली बैठा होगा, हम्म। इधर बैठा होगा श्रीलंकन या तो पाकिस्तानी, और इधर इंडियन भाई बैठे होंगे। सब साथ रह रहे हैं, सब जी साथ रह रहे हैं भाई, सब साथ सो भी रहे हैं, मतलब शेयरिंग में रह रहे हैं। उस वक्त तो कोई इंडिया पाकिस्तान की कोई बातें ही नहीं आ रही वैसे भी। ये सारी की सारी बात होती है कि जी। जब आप क्रॉस बॉर्डर में रह रहे होते हो, आप जब एक जगह पर रहते हो और आपका गोल भी सेम होता है ना, तो ये सारी डिफरेंसेस जो होते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। नहीं नहीं, आप अच्छा काम कर रहे हैं। मतलब मैं ऐसे क्रॉस बॉर्डर बैठ के आपकी इतनी तारीफ कर रहा हूँ, तो आपके मतलब अच्छा काम है, बहुत अच्छा। अरे नहीं आपको बस, दोनों तरफ का प्यार मिल रहा है। अरे बस दुआ करें कि ये भी जल्दी से हो जाए। देखो, और हाँ। आप जब आप किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो ना, किसी कंट्री में जाते हो ना, तो हम्म पहले तो ये कि आपको आपको सोर्स ऑफ फंड्स दिखाने होते हैं। सोर्स ऑफ फंड्स जब आप दिखाओगे तभी हाँ हाँ। जाकर एम्बेसडर आपको कहेगा कि यार ये बच्चा जो है, ये हम्म। जो है वो इस कंट्री में जाकर स्लिप नहीं होगा। देखो पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है ना, बेसिकली इट्स रैंक अबाउट लीस्ट, नीचे से ना नंबर थर्ड पर है, मतलब थर्ड लास्ट पर आता है। सबसे लास्ट जी इराक है, उससे ऊपर अफ़गानिस्तान, तीसरा जो है पाकिस्तान है माशाल्लाह से। तो नीचे से टॉप पर होने की वजह जी। से होता है यही कि यहाँ से बहुत सारे केसेस जाते हैं डंकी लगाकर, यहाँ से ईरान निकलते हैं, ईरान से तुर्की, तुर्की से ग्रीस निकलते हैं, ग्रीस से फिर इटली आ जाते हैं, लोग यूरोपियन यूनियन में घुस जाते हैं। तो ओ। इसकी वजह से कार जो होती है रैंकिंग ख़राब होती है। तो अगर तुम हम्म कामयाब होगे ना, तो तुम दूसरों की हम्म ज़िंदगी बहुत अच्छी तरीके से बदल सकते हो। तुम्हें पहले तो ये है कि हम्म। अपने आप को एलिविएट करना है, और फिर उसके बाद दूसरों की ज़िंदगी पहले बदलनी है, ऐसा। तुम, जी अच्छी बात जी। है, तुम्हारी ख्वाहिशात नेक हैं कि तुम दूसरों के साथ साथ उनकी हेल्प करना चाहते हो। लेकिन ये है कि जी। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल, एक तो ये है कि हम्म अगर वहाँ पर आना है तो यार जॉब तो हो सकती है। हम्म। अच्छा अच्छा सचिन, मुझे बताइए अभी, अगर आपको कुछ पूछना है तो आई एम हियर टू हेल्प यू अगेन। नहीं, मेरी जितनी भी क्वेरीज थी वो लगभग पूरी हो चुकी हैं। जो जो मुझे पूछना था एडमिशन से रिलेटेड, जो अभी वहां से जो मेल आया यूनिवर्सिटी की तरफ से, उसमें आगे की क्या स्टेप होंगे वो आपने समझा दिया है। जी जी, बस आप, सारा सब कुछ तो आपने बता दिया है। जी जी, जिस तरीके से मैंने एक वर्ड फॉर्मेट के ऊपर नंबर ऑफ़ कोर्सेज़ पढ़े हैं वो मैंने मेंशन किए ना, अब इस तरीके से बना लें, बहुत इजी है, बाकी सब ठीक है। आपका जो है वो, हम्म परेशान मत होएं, आपका फर्स्ट स्टेप जो है वो क्लियर हो चुका है। दूसरे स्टेप में यूनिवर्सिटी वाले ख़ुद आपको बताएंगे कि यार ये इनको इंटरव्यू कब लेना है, वो आपसे टाइमिंग भी शेयर करेंगे, तो आप उसके हिसाब से उनकी जो है वो टाइमिंग अपडेट
जो है वो आप स्केड्यूल कर लीजिएगा, ठीक है। और जी, और आपने जो इंटरव्यू के क्वेश्चन बताए वो मैंने लिख लिए, नोट कर लिए, मैं इनको थोड़ा सा और देखूंगा, और जो आपने ऐसा ऐसे ठीक टीचर्स है, के बारे में बताया कि आप आपका अपने एक्सपीरियंस बताया, वो भी मुझे काफी अच्छा लगा। गुड यार, अच्छा है, कर लें। तो मैं ठीक है, मैं एक उसको वीडियो भी जरूर फॉलो बनाऊंगा, करूंगा। इंटरव्यूज़ के ऊपर, तो होपफुली जल्द से जल्द बनवाऊंगा मैं, हाँ ओके। हाँ बिल्कुल सर, बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। जिन मतलब ऐसे मैंने आपसे इंटरेक्ट किया, ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके पास ऐसा मैसेज आया होगा, बिल्कुल तो बिल्कुल। उनके लिए भी काफी बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, चलें, थैंक यू सो मच सचिन आपके टाइम का। ओके, ओके, थैंक यू, टेक केयर। थैंक यू वेरी मच सर।